हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, हरियाली का पैगाम देता हालों का ताजिया। 150 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे अशफाक भाई। करबला के शहीदों को याद करने का अनोखा हुनर। हमारा देश परंपराओं का देश है। विभिन्न धर्मों में तमाम परंपराएं हैं जो वास्तव में हमें भारतवासी बनाती हैं। आई विटनेस न्यूज पर आने वाले दिनों में हम आपको ऐसी ही विविधताओं के दर्शन कराएंगे। आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप हमारी इन सभी खबरों को देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, क्योंकि विविधता भरी ये खबरें आपको केवल आई विटनेस न्यूज पर ही देखने को मिलेंगी। मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले अलम और ताजिए उठाकर अपना खिराज अकीदत पेश करते हैं। फर्रुखाबाद में हुनरमंदों और अकीदतमंदों ने ताजियों के आकारों को भी विविध रूप दिए और उनसे फर्रुखाबाद की पहचान बनाई। ऐसा ही एक ताजिया है हालों का ताजिया। हालों एक सरसों के आकार का बीज होता है जिसे लाजबंती भी कहते हैं। हालों के अंकुरण से ताजिया हरियाली भरा आकार ले लेता है। हाजी मोहम्मद अशफाक बताते हैं कि हालों का ताजिया हरियाली और खुशहाली का पैगाम देता है। आइए आपको दिखाते हैं हालों के ताजिए की एक विस्तृत रिपोर्ट। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और मुहर्रम के दिनों में फर्रुखाबाद में विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके के ताजिए भी बनाए जाते हैं। हम इस समय ये सब मोहल्ला तकिया नसर शाह में हैं। यहाँ ये ख़ास तौर का ये ताजिया बनाया जाता है जिसे हालों का ताजिया कहते हैं। ख़ास तौर से बिल्कुल देख रहे हैं आपके किस तरह से पूरा हरियाली से भरा हुआ ये ताजिया है और इसे हालों का ताजिया कहते हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, नए लोग हैं, वो नहीं जानते होंगे कि हालों क्या होता है। ये छोटे छोटे बीज होते हैं, इन्हें हालों कहते हैं और इनकी विशेषता ये बात है, खासियत ये है कि ये बीज बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद में बिल्कुल एक शेप ले लेते हैं हरियाली का और इस बीज की इसी खासियत का उपयोग करके ये ताजिया बनाया गया और इसे कई पीढ़ी से लोग बना रहे हैं। 3-4 पीढ़ी हो चुकी हैं। लगभग 150 साल पुराना ये ताजिया है जिसे जब से मुहर्रम शुरू होता है पहली दूसरी तारीख से, तब से ही इसको बनाने के लिए सारा आइडिया तय कर लिया जाता है। बांस का साला इसके तख्त के ऊपर जो है खपच्चों से पूरा इसका ढांचा बनाया जाता है, फिर उस पर रुई लगाई जाती है। रुई के बाद में फिर इस पर ये जो हालों जैसे कह रहे हैं उसके बीज डाले जाते हैं और उसके बाद में इसे फिर अंकुरित करने के लिए इस पर बिल्कुल मिनट पर 15 मिनट पर 20 मिनट पर इस पर पानी डाला जाता है ताकि ये जो हालों है वो पूरी तरह से अंकुरित हो जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल सुंदर आकृति इस ताजिए ने ले ली है और पूरी तरह से अंकुरित होकर के एक नई हरियाली की शेप इसे ले ली है। इसमें ये दर होते हैं, ये गुंबद है, जो ताजिए का स्वरूप है उसको ही इस परंपरा में भी जब हालों का ताजिया बनाया जाता है तो उसे भी इसी रूप में लिया जाता है। और आज 9 तारीख है मुहर्रम की, तो ये पूरी तरह से बन कर के तैयार है। बाकी उसके बाद में ये सारी डेकोरेशन है जिसमें आर्टिफिशियल फूल लगाए गए हैं, फिरंगी लगाई गई है, ये सारी गेट को सजाया गया है, उधर ताजिए लगाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को सजा करके और पूरा इसे रखा गया है। ये यहाँ पर इमाम चौक है, वहाँ पर इसे रात में रखा जाएगा देखने के लिए लोगों के। तो ये परंपरा चल रही है, लगभग 150 साल पुरानी परंपरा है। 150 से भी अधिक समय हो गया जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हें भी अपने बाबा परबाबा से ये परंपरा मिली थी और अब ये इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बेटों को इसको सिखा रहे हैं ताकि ये परंपरा ख़त्म ना हो और परंपरा आगे बढ़ती रहे। और ये जो खासियत है इस फर्रुखाबाद के ताजिए की, वो आगे
भी जीवित रहे। तो ये तमाम सी महंगाई है, तमाम सी नई तकनीकें हैं, उसके बाद में भी जाहिद अली साहब खुद अपने बच्चों को लगा करके इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस परंपरा से ख़ास नाम मिला है फर्रुखाबाद का, और ख़ास कई सालों से ये इसे बना रहे हैं, पूरा परिवार लगता है बनाने के लिए। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कब से शुरुआत की आपने इसकी। हमने ये शुरुआत की है मुहर्रम से 800 पहले से, और 800 से पहले करने से इसका हमने मांस की खपत का ढांचा बनाया। उसके बाद में खजूर की चटाई चढ़ाई, उसके बाद में रुई चढ़ाई। रुई चढ़ाने के बाद में ये हालों का बीज भिगोया गया, भिगो के इसके ऊपर चढ़ाया गया, और फिर इस पर 15-15 मिनट बाद इसके ऊपर पानी दिया गया। और उसके बाद में ये कागज़ का काम शुरू किया, और आज भी शुरू है। और इस पर पानी बराबर 15-15, 20-20 मिनट बाद पानी दिया जाता है, ताकि इसकी हरियाली जो है कायम रहे। परिवार के आपके कौन कौन लोग हैं जिस इसे बनाने में सहयोग करते हैं? परिवार के हमारे साहबजादे हैं, कासिम हैं, अशरफ हैं और अकरम हैं, ये सब लगते हैं इसमें। और मोहल्ले के 2-1 लड़के और लग जाते हैं, इसमें सहयोग करते हैं। बच्चों की रुचि है, नई पीढ़ी के लोग पुरानी परंपराओं में रुचि नहीं रखते हैं। हाँ, नहीं रखते हैं, और जो रखते हैं 2 लड़के वो आ जाते हैं, वो लगते हैं। तो महंगाई का क्या असर है? महंगाई का काफ़ी असर है। महंगाई जो पहले थी उससे 10 गुनी महंगाई हो चुकी है। और इसके बाद इसमें जो है एक आस्था है, एक सुविधा है, जुनून भी और है, जुनून भी है, परंपरा आगे बढ़ाने की बात भी है। परंपरा भी है। और दूसरी बात यह है कि ये इस्लामी उसूल से हमारे मुहर्रम की तारीख है, जो हमेशा जीवित रहे और जीवित रखना चाहते हैं। क्या संदेश, क्या पैगाम देता है? संदेश इसका देता है, हरियाली का पैगाम देता है, और हमेशा खुशहाली देता है। और इससे जो है लोगों की मन्नतें जो हैं वो पूरी होती हैं, और लोग मन्नतें मानते हैं, और अपनी जो श्रद्धा के अनुसार इस पर जो है वाता दरूद कराते हैं। तो ये जो हालों का ताजिया है, ये हरियाली का पैगाम देता है, पर्यावरण सुरक्षित रखने का पैगाम देता है। जो वृक्षारोपण करके जो हरियाली बढ़ाई जाती है, उसी का पैगाम ये हरा भरा ताजिया देता है, खुशहाली का पैगाम देता है। ये बताया है भी जाहिद अली साहब ने, और ये इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यता है और ये माना जाता है कि इस खास ताजिए के आगे जो भी सच्चे मन से कोई अपनी मुराद मांगता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। और खबर से अनिल वर्मा शेखर, आई विटनेस न्यूज़। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।